एक ऐसा युद्ध जहां हर वार से दुश्मन और बढ़ जाता था। देवता भी हार गए थे। तब प्रकट हुई मां कालरात्रि। प्राचीन काल की बात है। स्वर्गलोक में देवराज इंद्र का राज था और सभी देवता सुख शांति से रहते थे। लेकिन एक दिन दो भयंकर दानव शुंभ और निशुंभ ने देवलोक पर हमला कर दिया। उनकी शक्ति इतनी भयानक थी कि इंद्र को अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा। अग्नि, वायु, वरुण, यम सभी देवता हार कर भाग गए। डर और निराशा में डूबे देवता सीधे कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे, हे महादेव, असुरों ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया है। धर्म का नाश हो रहा है। अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तब भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, देवगण, यह कार्य मेरी नहीं, देवी शक्ति का है। असुरों का अंत केवल मां शक्ति ही कर सकती है। शिव जी की बात सुनकर सभी देवता मां पार्वती के पास पहुंचे और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। उस समय मां हिमालय की गोद में स्नान कर रही थीं। उनके शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही थी। देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे जगजननी, असुरों ने धर्म का नाश कर दिया है। आप ही हमारी रक्षा करें। मां पार्वती ने करुणामयी मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगी, लेकिन इस कार्य के लिए मुझे अपना रौद्र रूप प्रकट करना होगा। तभी मां के मस्तक से एक दिव्य शक्ति निकली। वह शक्ति इतनी भयंकर थी कि देखते ही देवताओं के रोए खड़े हो गए। उसका रंग घने अंधकार जैसा काला था। बाल बिखरे हुए थे। 3 नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल और लाल थे। सांसों से अग्नि की लपटें निकल रही थीं। गले में मुंडों की माला, कमर में हाथों की माला, हाथ में खड्ग, त्रिशूल और कमल। वे एक खच्चर गधे पर सवार थीं। उनके स्वरूप को देखकर देवता भी थर थर कांप उठे। मां पार्वती ने कहा, यह मेरी 7वीं शक्ति है, कालरात्रि। काल का भी संहार करने वाली, रात्रि के अंधकार में भी प्रकाश फैलाने वाली। यह काल से रक्षा करने वाली और अंधकार का नाश करने वाली है। अब यह असुरों का अंत करेगी। कालरात्रि मां ने देवताओं से कहा, जाओ निर्भय होकर, मैं रणभूमि में पहुंच रही हूं। शुंभ निशुंभ को जब यह पता चला कि देवताओं ने फिर से कोई शक्ति बुलाई है तो वे क्रोध से भर गए। उन्होंने अपने सेनापतियों चंड और मुंड को आदेश दिया, जाओ उस शक्ति को पकड़कर मेरे सामने लाओ। यदि वह सुंदर है तो विवाह कर लेंगे, नहीं तो मार डालेंगे। चंड मुंड विशाल सेना लेकर रणभूमि में पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक काली भयानक स्त्री खड़ी है। उसके स्वरूप को देखते ही उनके सैनिक डर गए। लेकिन चंड मुंड हंसे और बोले, अरे यह तो एक अकेली स्त्री है, इसे पकड़ लो। तभी मां कालरात्रि ने गरज कर कहा, हे दुष्टों, तुमने देवताओं और धर्म का अपमान किया है। अब तुम्हारा अंत समय आ गया है। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया। एक ही प्रहार में चंड का सिर धड़ से अलग हो गया। मुंड भागा, लेकिन मां ने अपने खड्ग से उसे भी मार गिराया। चंड मुंड के मरने से रणभूमि में हाहाकार मच गया। शुंभ निशुंभ ने क्रोधित होकर रक्तबीज नामक अपने सबसे शक्तिशाली सेनापति को भेजा। रक्तबीज का वरदान बड़ा विचित्र था। किसी ने भी उसे मारा तो उसके शरीर से जितनी भी रक्त की बूंदें धरती पर गिरती, उतने ही नए नए रक्तबीज जन्म ले लेते। एक रक्तबीज को मारो तो सैकड़ों खड़े हो जाते। इस वरदान के कारण वह लगभग अजेय था। रणभूमि में जब मां दुर्गा चंडिका रूप में और कालरात्रि ने रक्तबीज पर आक्रमण किया तो रक्तबीज के घाव से रक्त की धाराएं बहने लगीं। हर बूंद से नया राक्षस पैदा होने लगा। रणभूमि में राक्षसों की संख्या बढ़ती ही गई। देवता फिर से घबरा गए। मां कालरात्रि ने देखा कि इस प्रकार युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। उन्होंने अपना विशाल मुख खोला। उनकी जीभ इतनी लंबी हो गई कि सारी रणभूमि को ढक लिया। वे रक्तबीज और उसके क्लोनों पर टूट पड़ी। हर प्रहार के साथ रक्त की बूंद को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में ले लेती। उनकी सांसों की अग्नि से राक्षस जलने लगे। रक्तबीज चीखा, यह क्या जादू है? मेरी शक्ति क्यों काम नहीं कर रही? मां कालरात्रि बोली, हे दुष्ट, तुम्हारा वरदान काल के सामने व्यर्थ है। मैं कालरात्रि हूं, काल का भी अंत करने वाली। तुम्हारा रक्त अब धरती को नहीं छू पाएगा। उन्होंने एक के बाद एक सभी क्लोनों को निगल लिया।
अंत में मुख्य रक्त बीज पर प्रहार किया, उसका सिर काटा और रक्त को पूरी तरह अपने मुख में भर लिया। रणभूमि शांत हो गई। कोई नया राक्षस नहीं पैदा हुआ। शुंभ निशुंभ स्वयं रणभूमि में उतरे। वे भी अत्यंत शक्तिशाली थे। शुंभ ने मां पर बाणों की वर्षा की, निशुंभ ने गदा उठाई, लेकिन मां कालरात्रि के तीनों नेत्रों से अग्नि की लपटें निकली। उन्होंने शुंभ को त्रिशूल से बींध डाला और निशुंभ का सिर खड्ग से काट दिया। दोनों भाइयों के मरते ही असुर सेना भाग खड़ी हुई। देवताओं ने जय जयकार किया। इंद्र ने मां के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे मां, आपने तीनों लोगों को भय से मुक्त कर दिया। आप शुभंकारी हैं। भयंकर रूप होने पर भी अपने भक्तों को सदा शुभ फल देती हैं। मां कालरात्रि ने मुस्कुराते हुए कहा, जो भक्त मेरा स्मरण करेगा उसे काल का भी भय नहीं रहेगा। अंधकार, भूत प्रेत, नकारात्मक शक्तियां उसके पास नहीं भटकेंगी। मैं उसके मन के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश दूंगी। तभी मां पार्वती ने अपना मूल सौम्य रूप धारण किया। कालरात्रि उनकी ही एक शक्ति थी जो आवश्यकता पड़ने पर प्रकट होती है। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म की रक्षा के लिए दिव्य शक्ति सदैव प्रकट होती है। मां कालरात्रि हमें सिखाती हैं कि डर को सामना करने का साहस रखो, अंधकार में भी प्रकाश की तलाश करो। भक्ति से काल भी रक्षा करता है। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा विशेष फलदायी होती है। उनके मंत्र ओम कालरात्र्याय नमः का जाप करने से भय, शत्रु और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। जो भक्त निष्ठा से उनकी कथा सुनता या पढ़ता है, उसे मां की कृपा से साहस, स्वास्थ्य और विजय प्राप्त होती है। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही अद्भुत व पवित्र कथाओं के लिए हमारे चैनल किट्टू वेब टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि मां की हर नई कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय मां कालरात्रि, जय जगदम्बे।